हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम पादप ऊतक यानी कि प्लांट टिश्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने पादप ऊतक के कुछ क्वेश्चन कराए हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उन्हें भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही होगा, जो ज़्यादातर पादप ऊतक के क्वेश्चन थे उसके क्लासिफिकेशन को लेकर पूछे गए थे। तो आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ ओवरव्यू देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने उस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा नहीं है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन ही करके चले जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उम्मीद करता हूँ आपका क्वेश्चन उसी में से फंस जाएगा अगर पादप ऊतक से पूछा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊतक के बारे में, कोशिकाओं का वो समूह जिसमें सभी कोशिकाओं का आकार, आकृति, कार्य उद्गम की दृष्टि से समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू या ऊतक कहते हैं। अब ऊतक दो तरह का होता है। सबसे पहला आता है प्लांट टिश्यू, जिसे हम पादप ऊतक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल टिश्यू, जिसे हम जंतु ऊतक कहते हैं। तो जंतु ऊतक के मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, और पादप ऊतक के भी मैंने एक पार्ट में कवर कराए हैं, आगे के हम करने वाले हैं। तो हम प्लांट टिश्यू का यानी पादप ऊतक का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पादप ऊतक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है मेरिस्टेम टिश्यू, जिसे हम बीज ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा परमानेंट टिश्यू, जिसे हम स्थायी ऊतक कहते हैं। अब बात करते हैं बीज ऊतक यानी कि मेरिस्टेम टिश्यू को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है प्राइमरी मेरिस्टेम, जिसे हम प्राथमिक बीज ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम, जिसे हम शीर्षस्थ बीज ऊतक कहते हैं। अगला आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम, जिसे हम पार्श्वी बीज ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, जिसे हम अंतर्विष्ट बीज ऊतक कहते हैं। तो ये मेरिस्टेम को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपको चारों जो भाग हैं आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को यानी कि स्थायी ऊतक भी दो तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल स्थायी ऊतक। अगला आता है हमारा जटिल स्थायी ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सरल स्थायी ऊतक भी तीन तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है पैरेन्काइमा, नेक्स्ट आता है हमारा कोलिनकाइमा, फिर आता है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। तो ये तीन तरह से डिवाइड किया गया है। तो पैरेन्काइमा की आकृति कैसी होती है? गोल अंडाकार। आपको इस आकृति को ध्यान रखना है, इसके आकृति को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोलिनकाइमा कैसी होती है? लंबी खंभाकार। बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की, तो इसकी लंबी संकरी लिग्निफाइड आकृति होती है। तो आपको इसकी आकृतियों के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेन्काइमा की, जो जिन कोशिकाओं से मिलकर बनता है, तो कौन सी होती है? जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और कोलिनकाइमा मृत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। तो ये कौन से ऊतक थे हमारे? सरल स्थायी ऊतक यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जटिल स्थायी ऊतक। तो ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है जाइलम, दूसरा आता है फिलोएम। अब जाइलम के चार पार्ट होते हैं, चार पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आता है बाह्यनिका, जिसे हम ट्रिचेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बाहिका, जिसे हम वेसल्स बोलते हैं। अगला है हमारा जाइलम पैरेन्काइमा, फिर हमारा जाइलम रेसे, जिसे हम जाइलम फाइबर कहते हैं। तो ये जाइलम चार पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, इसी तरह फ्लोएम भी पांच पार्ट से मिलकर बना होता है। तो पहला है हमारा शीप ट्यूब्स, जिसे हमें चलनी नलिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लोएम रेशे, जिसे हम फ्लोएम फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा शैचारी कोशिकाएं, जिसे हम कॉम्पेनियन शेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये फ्लोएम भी चार पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्रेंड्स, आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ताकि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगी। चलिए, हम अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अग्रस्त मेरिस्टेम के शीर्ष पर पाया जाता है। फ्रेंड्स, अग्रस्त मेरिस्टेम
तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है तने व जड़ के शीर्ष पर स्थित होता है और उनकी लंबाई में ये वृद्धि करता है। कौन? अग्रस मेरिस्टेम, जिसे हम क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभचूतक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, फिर आपको आंसर देना है। फ्रेंड्स, पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। फ्रेंड्स, इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं और ये प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस शीर्षित मेरिस्टेम कहते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतकों के बीच होता है तब इसे हम क्या कहते हैं? अंतर्वेशी मेरिस्टेम। तो आप ध्यान रख सकते हैं, अंतर्वेशी मेरिस्टेम और शीर्षस्थ विभचूतक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन कथन नंबर सी और डी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, सी और डी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भरता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो इसमें आपको 2 रिक्त स्थान भरना है। फ्रेंड्स, एरियोलर ऊतकों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा? अंदर, इसमें भरा जाएगा अंदर और यहाँ आंतरिक। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इन ऊतकों के द्वारा पौधों को कोमल अंगों में दृढ़ता और लचीलापन आ जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? फ्रेंड्स, कोलेनकाइमा स्थायी और सरल ऊतक होता है, जो मैंने फ्रेंड्स आपको क्लासिफिकेशन में बताया था, जिसमें कोशिकाएं जीवित रहती हैं और इनकी कोशिका की भित्ति पतली होती है, लेकिन कोनों पर सेलुलोज और हेमी सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है, इसलिए कोनों पर मोटे होते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, कोलेनकाइमा। फ्रेंड्स, कोलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार कैसा होता है मैं आपको बता भी चुका हूँ, अंडाकार या गोलाकार मान सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? वेरी इजी क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मेरिस्टेम यानी कि विभचूतकों में कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः पौधों के वर्दी भागों में पाए जाते हैं और इसके अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही होती हैं या उनसे विभाजन की क्षमता होती है। इसमें निरंतर विभाजन से वृद्धि होती है। तो ये कौन से ऊतक हैं? विभचूतक, जिसे हम मेरिस्टेम टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अगर क्लासिफिकेशन को आपने अच्छे से समझा है तो ऐसे क्वेश्चन आप एक भी गलत कर नहीं आएंगे। तो इनमें से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? जाइलम। जाइलम क्या है? एक हमारा जटिल स्थायी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और जटिल स्थायी ऊतक और कौन सा होता है? जाइलम और फिलोएम होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, एक ही प्रकार की विशेष कार्य को करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह को जटिल ऊतक कहते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिकाएं मृत होती हैं। तो आपको बताना है किन कोशिकाओं में कौन से ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो मैंने बताया था आपको, दृढ़ ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा, इसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं और लंबी संकरी दोनों सिरों पर नुकीली भी होती हैं। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, एक इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है और जो इनकी भित्ति लिग्निन के जमाव के कारण मोटी होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता। फ्रेंड्स, वनस्पति ऊतक का दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्वेशी विभजूतक पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अंतर्वेशी विभजूतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम अग्रज विभजूतक का ही भाग होता है, जो जड़ तथा तने की लंबाई बढ़ने के कारण एपिकल मेरिस्टेम से यानी कि शीर्षस्थ विभजूतक से अलग हो जाता है और स्थायी ऊतक में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात ये भाग स्थायी ऊतक के बीच में होता है। इस प्रकार के ऊतक घास के पर्व एवं कह सकते हैं इक्यू सिस्टम के तने के आधार पर, पुदीने के पर्व संधियों के नीचे तथा पत्तियों के आधार पर पाया जाता है। इसी के कारण पौधों की लंबाई में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों के तल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब बनाते हैं। फ्रेंड्स, विभजूतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अभिभेदित विभाजन की क्षमता वाले ऊतक का समूह है। उनकी कोशिकाएं समान व्यास वाली होती है, इनका आकार आयताकार या बहुमुखी होता है और ये अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग करने के बाद किसका निर्माण करते हैं? स्थायी ऊतक का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, स्थायी ऊतक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जटिल जो ऊतक होते हैं स्थायी, उनके बारे में समझ लेते हैं। ऐसे ऊतक जो जल, खनिज, लवण तथा खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं क्या कहलाते हैं? जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है जाइलम, दूसरा आता है फिलोएम। तो जाइलम का काम क्या होता है? ये ऊतक पौधों के जड़, तना, पत्तियों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों के जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक जल तथा खनिजों की आपूर्ति की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा है जड़ों में पौधों तथा अन्य हिस्सों में पानी और खनिज, तो कौन पहुंचाएगा? जाइलम। ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? फ्रेंड्स, जटिल स्थायी ऊतक को ही हम क्या कहते हैं? संवहनी बंडल। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जाइलम और फिलोएम। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जटिल स्थायी ऊतक है। वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा तो ऐसे क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो जाइलम क्या है? एक जटिल स्थायी ऊतक, और दूसरा क्या है? फिलोएम। तो दो जटिल स्थायी ऊतक होते हैं, जाइलम और फिलोएम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान ऊतक नहीं है। फ्रेंड्स, समान ऊतक कौन सा नहीं है? जाइलम। जाइलम क्या है? एक जटिल स्थायी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट होगा, जाइलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार हैं। तो साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार कौन से हैं? जो मैं आपको क्लासिफिकेशन में बता चुका हूँ, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेटनकाइमा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्लासिफिकेशन से ही पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? फ्रेंड्स, एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। तो जाइलम और फिलोएम जटिल ऊतक का उदाहरण है। तो इनमें जटिल ऊतक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? फ्रेंड्स, पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए जंतु ऊतक में नहीं होती है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, जंतु कोशिका में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्क्लेरेनकाइमा के बारे में क्लासिफिकेशन में बताया था
ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, स्क्लेनकाइमा। फ्रेंड्स, ऊतक किसी जीव के शरीर की में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वो एक विशेष कार्य करती हो। स्क्लेनकाइमा ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है और पैरेन्काइमा कोशिकाओं की प्राथमिक भित्तियाँ पतली होती हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। फ्रेंड्स, फ्लोएम पौधों की जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है और ये एक संचायक ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, खाद्य का प्रवाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। फ्रेंड्स, पौधों में फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। फ्रेंड्स, पैरेन्काइमा एक जीवित सरल स्थायी ऊतक है तथा पतली कोशिका भित्ति होती है इसमें जो सेलुलोज से बनी होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, पैरेन्काइमा, जिसे हम क्या कहते हैं, मृदूतक। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जनरल साइंस में प्रॉब्लम होती हो तो मैंने आपको बता दूं कि मैंने एनसीईआरटी साइंस पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी वीडियो जिसमें मैंने 9th क्लास का साइंस स्टार्ट किया है। अगर आपको लगता है कि आप जनरल साइंस में वीक हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और अगर आप खुद नहीं देखना चाहते हैं तो आप अपने जो 9th क्लास में उन लोगों के लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, में कोशिकाओं का ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। फ्रेंड्स, मृदूतक यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेन्काइमा में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो किस में होती हैं, पैरेन्काइमा में। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। तो यहाँ आपको बताना क्या आएगा ब्लैंक स्पेस में। तो फ्रेंड्स, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक की आधारी पैकिंग का निर्माण करती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा ऊतक, जो कि एक स्थायी ऊतक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, पैरेन्काइमा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें ये होना चाहिए, स्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाता है। तो स्थायी ऊतक के अंतर्गत स्क्लेनकाइमा आता है, पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा आता है, विभजूतक नहीं आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएँ होती हैं। तो किस में होती हैं ये, विभजूतक यानी कि मेरिस्मेटिक में। तो विभजूतक ऊतक के अंतर्गत कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें कोशिकाएं या तो विभाजित होने वाली होती हैं या विभाजित हो रही हैं या उनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। वेरी इजी क्वेश्चन है। कौन सा सक्षम है, विभजूतक। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किस में अलग किया जाता है, मेरिस्मेटिक, जिसे हम क्या कहते हैं, विभजूतक। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर क्लासिफिकेशन पता है तो आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले पादप ऊतक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है, मेरिस्मेटिक। दूसरा क्या होता है,
परमानेंट टिश्यू। तो ऑप्शन नंबर में हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, विभव ऊतक और स्थायी ऊतक। अगर आपने क्लासिफिकेशन देखा है स्टार्टिंग में वीडियो के तो इसका आंसर आप ईजिली दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो जटिल स्थायी ऊतक क्या है? फिलोएम। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, फिलोएम। अगर आप क्लासिफिकेशन कर लेते हैं अच्छे से तो आपके सारे क्वेश्चन इससे कवर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने पादप ऊतक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अभी कुछ पादप ऊतक के क्वेश्चन और बाकी हैं जो आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए क्वेश्चन सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।